तथागत बुद्ध जी हैं वे विष्णु के अवतार है, अलग लोग कहते हैं। नहीं, ये तो सब एक सनातनी सोच है जी। सनातन लोग ना, क्योंकि हम जैसे ही लोग या बुद्धिस्ट लोग उधर डाइवर्ट हो जाए, वो तो सब इन्होंने ही इसलिए बना रखा है। वो तो बिल्कुल जीते जाते। आप मानते हैं कि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास, पाखंडवाद, कर्मकांड होते हैं? बौद्ध धर्म में कर्म, यही तो इसी तो लड़ाई है इसकी, यही लड़ाई कर्म पाखंडवाद और ये सब कुछ अंधविश्वास नहीं है, मानवता है, समता समानता है, स्त्री पुरुष दोनों बराबर है, सब बराबर है, सब जीव बराबर है। क्या कारण मानते हैं? 35 से लेकर 56 तक जी। उन्होंने सारे धर्मों का वो पढ़ा, देखा, समझा किस धर्म में क्या है जी। उसका बेस केवल यही था कि अगर ये है ना जिसमें समता है, समानता है, कोई छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष बराबर है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को। क्या तथागत बुद्ध को भगवान बुद्ध कहना सही होगा या गलत? ये बहुत सा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है। देखिए मेरे हिसाब से तो वो तथागत है, भगवान तो हम लोगों ने उनको कोई उनसे प्रेरणा दे, उनको भगवान कहते हैं। हाँ, काम तो उन्होंने भगवान वही किए हैं, लेकिन वो तथागत है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध, कुछ कहते हैं तथागत बुद्ध, कुछ कहते हैं कि भगवान उनको कहना सही नहीं होगा। हाँ, नहीं कहना नहीं है, भगवान नहीं है वो तो तथागत है। उन्होंने तो एक बुद्ध जो है ना, बुद्ध कोई वो थोड़ा ही, बुद्ध तो एक मतलब कि विचारधारा है एक तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं के भोजन न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जिला मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में हैं, जहां पर एक बहुत ही भव्य और शानदार बौद्ध विहार बनाया हुआ है, जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जिनके संस्थापक डॉक्टर सीताराम जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है इसको बनाने। सर स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं डॉक्टर सीताराम कटारिया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से 14 साल पहले रिटायर हुआ था कमिश्नर के पद से, और अब मैं कोरोना एक महामारी जो आई विश्व के अंदर, उस कोरोना महामारी ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई। जी। और देखा कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, तो थोड़ा इंसानियत भी एक वो है। और उस दौरान भी मैंने जो है इंसानियत के नाते, यहाँ तक कि मैं अपने आप की परवाह न करके मैं अपना, क्योंकि एक डॉक्टर हूँ तो मरीजों की सेवा करता रहा। जी। फिर मैं अपने गांव मुजफ्फरनगर में था, वहाँ पे 200 बीघे ज़मीन थी, 200 गज। जी। तो उसमें पहला बौद्ध विहार बना। जी। और वहीं से मैंने नाम ये डिसाइड किया, एकता बौद्ध विहार। जी। सर, आपने जो यह बहुत शानदार बौद्ध विहार बनाया, यह सोच किस तरह से निर्माण किया आपने? आपको कैसे लगा कि आपको बौद्ध विहार बनाना चाहिए शुक्रताल के अंदर? देखिए, पहला गांव में बना, दूसरा मैंने ये शुक्रताल में जहाँ एकता बौद्ध विहार यहाँ देख रहे हो, ये मैंने 2.25 बीघे ज़मीन थी, और ज़मीन दे करके मैंने ये 4-5 साल तक बना, पूरा हुआ। मेरा उद्देश्य यही था कि मेरा, क्योंकि पैसा मेरा सेवा का रहा है, तो ये भी एक सेवा है। मेरा मकसद ये बनाने का 3 ये चीज़ है। एक तो स्वास्थ्य और धर्म का विस्तार, और शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म का प्रसार। मैं आगरा से मैंने MBBS किया था। बाबा साहब का वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा 14 अप्रैल उनकी भव्य जयंती निकलती है, उसमें मैं किया, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली इसकी तरफ, क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में जब ये बौद्ध धर्म अपनाया, तो मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ, और मैं फिर जो है ये बौद्ध धर्म अपनाया। मैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, ये इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और यही मेरा मकसद है। कितने साल हो गए सर आपको? मुझे 6 साल हो गए। जी, 6 साल हो गए आप धर्म के कार्य? हाँ, धर्म के कार्य में लगा हुआ हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, बहुत जगह भी जाता हूँ, बहुत जगह। जी। क्या आप मानते हैं जो तथागत बुद्ध जी हैं वे विष्णु के अवतार है, अलग लोग कहते हैं? नहीं।
नहीं, ये तो सब एक सनातनी सोच है जी। सनातन लोग ना, क्योंकि हम जैसे ही लोग या बुद्धिस्ट लोग उधर डाइवर्ट हो जाए, वो तो सब इन्होंने इसलिए बना रखा है। वो तो बिल्कुल जीते जाते राजकुमार थे, राजकुमार थे, दासी ठाट वाट उन्होंने देखा नहीं, और उन्होंने इस तरह से हृदय पर परिवर्तन जिस तरह से हुआ, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर उन्होंने एक मृत्यु वो देखी, फिर एक सन्यासी देखा, तो तब 3 अवस्थाएं उन्होंने देखी, तो उन्होंने सोचा यार ये क्या है, तो तब उन्होंने जाकर मन पर हुआ, और 35 साल की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया, उनको अपनी गृहस्थी त्याग दी, और धर्म को मतलब इस दुनिया में दुख है, दुख का निवारण है जी, उस निवारण के उसमें ही वो उसको खोजने के लिए वही चला। तो आप मानते हैं कि बौद्ध धर्म में अंधविश्वास, पाखंडवाद, कर्मकांड होते हैं? बौद्ध धर्म में कर्म, यही तो इसी तो लड़ाई है इसकी, यही लड़ाई कर्म, पाखंडवाद और ये सब कुछ अंधविश्वास नहीं है, मानवता है, समता समानता है, स्त्री पुरुष दोनों बराबर है, सब बराबर है, सब जीव बराबर है, और सब जो इंसान संसार में दो ही वो है, एक तो इंसानियत है, इंसान है, दूसरा ये पशु पक्षी, दो ही जाते हैं। बोध गया में जो मैनेजमेंट है उसको लेकर भेदभाव क्यों किया गया? नहीं, भेदभाव क्या, वो तो एक देखेगा, वो बोध गया महाबोध गया तो एक ऐसी जगह है जो इंटरनेशनल लेवल का, वहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब देश विदेश से इतना चढ़ावा, इतना पैसा आता, उसको कब्जाने के लिए ये हमारे सनातन लोगों ने किया हुआ, ये अगर वो कुछ नहीं हुआ, इनका कुछ नहीं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो बुद्ध का देश बताते हैं, और यहाँ पर इस तरह का व्यवहार बहुत व्यक्तियों के साथ हो रहा है। हाँ, ये गलत हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, ये इनकी सोच है। विदेशों में जाते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की धरती से है, वहाँ जब भी कोई वो होता है और उनको पैसे वैसे की जरूरत होती है, जाकर उसी में डॉक्टर बाबा साहब बहुत बड़ा अपना है, क्या कारण था बाबा साहब को बहुत अपना है? ये देखेगा, उन्होंने सन 35 से लेकर 56 तक जी उन्होंने सारे धर्मों का वो पढ़ा, देखा, समझा किस धर्म में क्या है जी, और वो सब समझने के बाद में उनके पास उन्होंने ये डिक्लेयर तो किया था 35 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और उसी की खोज में उन्होंने सारे धर्मों की स्टडी करी। उनके पास हर तरह का प्रलोभन, जैसे इस्लाम से भी उससे आया, सिख से आया, हिंदुओं का तो था ही, सबका एक इसमें आ जाओ, क्रिश्चियन का आया, लेकिन उन्होंने सारे स्टडी करने के बाद में उसमें वो गए, और उसका बेस केवल यही था कि अगर ये है ना, जिसमें समता है, समानता है, कोई छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष बराबर है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को। क्या तथागत बुद्ध को भगवान बुद्ध कहना सही होगा या गलत? ये बहुत सा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रहता है। देखिए, मेरे हिसाब से तो वो तथागत है, भगवान तो हम लोगों ने उनको कोई उनसे प्रेरणा ले उनको भगवान कहते हैं। हाँ, काम तो उन्होंने भगवान वही किए हैं, लेकिन वो तथागत है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध, कुछ कहते हैं तथागत बुद्ध, कुछ कहते हैं कि भगवान उनको कहना सही नहीं होगा। हाँ, नहीं, कहना नहीं है, भगवान नहीं है वो तो तथागत है। उन्होंने तो एक बुद्ध जो है ना, बुद्ध कोई वो थोड़ा ही, बुद्ध तो एक मतलब कि विचारधारा है एक तरह जी। तो आपने यह शानदार जो भगवे टेम्पल यहाँ पर बनाया है, इससे कई लोगों को प्रेरणा मिल रही है और कई लोग इससे जुड़ रहे हैं, और आपको आगे आने वाले समय में क्या इससे और अच्छा यहाँ पर हो सकता है? नहीं, देखेगा, यहाँ पर ये एक धर्म नगरी है जी, सुप्रता, तो बहुत से करीब 100 धर्मशालाएँ, मंदिर में वो है, और यहाँ पर ये नहीं था, बौद्ध या भगवान बुद्ध का ये कोई स्थल नहीं था, तो यही सोच कर मैंने यहाँ बनाया है जी। और यहाँ जो इधर आते हैं तो यहाँ भी आते हैं, अभी भी थोड़ी देर में हमारे यहाँ बुद्ध वंदना शुरू होने वाली है, रास्ता है, ठंड का मौसम है, लोग रास्ते में हैं, तो यहाँ आते हैं, लोग बात जुड़ते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता, शायद आपकी नौकरी,
यहाँ इसमें जो भी मैंने निर्माण किया, जमीन खरीदी, ये सब मैंने अपने उससे किया है, आपने खुद से किया है? खुद से किया है। धन का जो कार्य किया धर्म का ये सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और अब जा करके हमने जो दान की वगैरह चीज़ें रखी है, जी जी जी। तो जो किस श्रद्धा है वो इसमें समाज के लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आगे निकल कर कोई सरकारी नौकरी पर चल जाए तो वो धर्म के कार्यों को भूल जाता है। बाबा साहब का ऐसा बिल्कुल 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 सच्चा है। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। यही हो ही रहा है, इसीलिए हमारा समाज पिछड़ रहा है। जी वो अपने तक ही रहते हैं सर, मतलब आरक्षण का लाभ उठा लिया, उनको जी। नौकरी मिल गई, अपना फिर अपने वो जो है ना उसमें ऐसो आराम मिल हाँ, यहाँ बाबा तक- साहब को जिसे नौकरी मिली और उनको भूल गए। उसको भूल गए। बिल्कुल उनको उम्मीद ही वकार नौकरी में, उनको भूल गए। यही हुआ। बाबा साहब के खुद शब्द है कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे धोखा दिया तो मेरे पढ़े लिखे नौजवान ने। आगरा में इस बार आगरा में इस बार लगा जो 18 मार्च का आ गया। जी जी जी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वर्तमान में? देखिए, मैं जो मेरी विचारधारा, क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, तो मैं तो पार्टी तो हमारी बीएसपी है पुरानी, जो चंद्रशेखर जी भी आ गए, लेकिन अभी भी मैं अपना BSP को ही? बीएसपी को ही। चंद्रशेखर से कुछ नहीं, किसी से कोई वो नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है वो, लेकिन मेरी अपनी सोच है, अपनी सोच के हिसाब से। बीमार के संगठन को कैसे देखते हैं? धीरा आर्मी संगठन भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये यंग जनरेशन जुड़ी है, लेकिन मैं तो देखिएगा, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता कि मैं तो यही चाहता हूँ अपने दिल से सब लोगों को समझा दो, ये दोनों एक हो जाए। जी जी हमारे ताकत बढ़ रही है, ये दोनों एक हो जाए तो समाज का ज़्यादा भला हो जाए। RSS ने बाबा साहब के जीते जी उनकी शव यात्रा निकाली, इसको भी लेकर बहुत सवाल उठते हैं। देखिए, वो तो आरएसएस तो खिलाफ है ही हमारे, वो तो आरएसएस के जो भी है ना वो इस चीज़ में वो तो विवाद पैदा करते हैं, जी जी। वो गलत था। कुछ लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के पोस्टर जला रहे हैं, आपने देखा भी होगा, एक वकील है ग्वालियर के लिए मिश्रा लगातार डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। देखिएगा ऐसा, बाबा साहब के पास में 32 डिग्रियाँ थी, जी जी 9 भाषाओं के में वो थे, ज्ञाता। जी। अच्छा, और उसके बाद में जो लोग अनपढ़ हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनके सामने अनपढ़ है। जी जी। और जो उसमें संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना, वो सारे बताइए 32 डिग्री हो गए, मिला लो क्या उनका क्या मैं कह रहा इतिहास हूँ कि की- बी.एन. राव ने लिखा है। हाँ, बी.एन. राव ने लिखा है सर। बाबा साहब ये काम करते करते, संविधान लिखते लिखते, इन्हें हाई डायबिटीज से हमने प्राण दे दिए, उसमें ही तो गए उनके। जी। ये तो सब छोड़ छाड़ के भाग गए, तो सब 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। 4 बच्चे, 5 में से 4 बच्चे उन्होंने कुर्बान, वो तो हमारे समाज के ऊपर किए, जी। पूरे उसके लिए। लेकिन संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, इसको लिख लेंगे कि ये कितना होते हैं। आज जो जनरेशन और जो महिलाएं हैं कर्म कारण विश्वास में पाखंडवाद में पड़े हैं, तो बुद्ध की शिक्षा को देखते हुए उनको कैसे आगे आना चाहिए? हमने इसी काम के लिए छिड़ा, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास साहित्य सारी जितनी महापुरुषों के आपने देखे हैं आए हैं, सबके साहित्य मेरे पास है। हम और उनको जो बहन बेटी यहाँ हमारे पास आती हैं, हमारे 2 आदमी आते हैं जो भी रहते हैं यहाँ, जी। और जो भी आते हैं उनको समझाते हैं, बोलते हैं भैया हम उनसे फ़ायदा नुकसान पूछते हैं। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सीताराम जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। इनका साफ कहना है कि मेरा उद्देश्य समाज के लिए है, और समाज के लिए इन्होंने इतना अच्छा भगवे यहाँ पर जो बौद्ध व्यवहार बनाया है, ये बहुत ही शानदार है। आप अगर मुजफ्फरनगर के अंदर आए तो एक बार शुक्रताल जरूर आए और इस भगवे टेम्पल को जरूर देखें। एकता बौद्ध विहार के नाम से यह है बहुत ही शानदार, जहाँ पर हर तरह के महापुरुषों की पोस्टर यहाँ पर लगे हुए आपको दिखाई देंगे। देखते रहिए आप AK भोजन न्यूज़। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु TV 1 पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।